हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं 3 स्टॉक्स की जो कि आगे इस महीने या फिर अगले कुछ महीने बड़े मूव के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, सीखेंगे प्राइस का एक्शन और बड़े टाइम फ्रेम वाइज यानी कि लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिए किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम्स में मूवमेंट बन रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सबसे पहले जरा देखिए और सीखिए एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज टारगेट 350 प्लस का क्या अचीव कर पाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। जब स्टॉक, अब तो ये स्टॉक सबकी नजरों में आ गया होगा, लाइमलाइट में आ गया होगा, लेकिन इनिशियल मूव यहां से स्टार्ट हुआ था। मैं बिल्कुल बॉटम पे, कभी आपको हमेशा कहते हैं कि बॉटम पे नहीं, स्टॉक को मूव होने के बाद देखो, इंपल्स करेक्शन, लेकिन अब हुआ बड़ा मूव। ये बड़ा मूव आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहां पे ट्रेंड बदला, इंपॉर्टेंट हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन, और यहीं पे ये स्टॉक रडार में आया था 90 की सीरीज में, यानी कि पिछले साल में। और लेकिन इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन में अगर आप कहोगे कि ये स्टॉक इस टाइम पे रडार में क्यों आया, इसका कारण वीकली 200 SMA ट्रेंड, मंथली पे बदलता हुआ वॉल्यूम जो कि स्मार्ट मनी की पहचान को दिखा रहा है। और आज की डेट में आप देखोगे टारगेट 350 प्लस का एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजी। बिल्कुल अगेन, अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देखिए पुराना वीडियो, अभी 11 दिन पहले इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था, ये टारगेट एरिया क्यों रखा गया करके। उससे पहले ये देखिए 10 महीने पहले वाला वीडियो, 95 का प्राइस, स्टॉक 100। आप कहोगे वाह, अभी सीरीज को जरूर देखें। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा और मूव कर गया तो 9 महीने पहले और वीडियो आपके लिए लेके आया कि भाई 200 का टारगेट इनिशियल रेंज है, और उसके बाद फिर आगे की तैयारी करेंगे। और 200 से अब तो कहां पहुंच गया ये जरा देखिए, एक्सिस केट्स 280-300 की रेंज में जाता हुआ। अमेजिंग है कि नहीं है? तो प्राइस एक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे उन 3 स्टॉक्स की। सबसे पहले जरा देखिए यहाँ पे कौन सा, कनौरिया केमिकल्स। जरा देखिए कनौरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज, अगर आप देखोगे स्मॉल कैप का स्टॉक जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टॉक क्यों है? क्योंकि प्राइस एक्शन में कुछ बेहतरीन सिचुएशन, मंथली की करेक्शन और उसके बाद ये कंसोलिडेशन पिछले कई हफ्तों का, आज का वॉल्यूम और भी इंपॉर्टेंट, थोड़ा हॉल्ट मिल जाए तो मजा आ जाए। जैसे कल की डेट में हमने फ्रेडून फार्मा को देखा था ना, यहाँ पे हॉल्ट की सिचुएशन और उसके बाद रैली की उम्मीद, और आज रैली। हमेशा ऑलवेज फोकस कि बड़े टाइम फ्रेम वाइज देखे, समझे और आपका मोमेंटम आपको देखने को मिले। ये कॉम्बिनेशन मंथली, वीकली, डेली का बहुत ही खतरनाक, और इस तरीके की सिचुएशन में इनिशियल टारगेट जोन ये एरिया होता है। उसके बाद फिर आगे की उम्मीद करते हो आपके और ये दूर जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टारगेट जोन को भी, इनिशियल टारगेट जोन। अब दूसरा स्टॉक देखते कनौरिया केमिकल, ये प्रिसीजन वायर है और ये कनौरिया केमिकल है। आपको क्या, ये तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है, देख रहे हो। ये प्रिसीजन वायर जो दूसरा स्टॉक था जिसकी हम बात कर रहे थे पहले नंबर पे, और ये कनौरिया केमिकल। प्रिसीजन वायर की अभी काफी डिटेल में डिस्कशन करी थी दिवाली के टाइम पे, जिसमें फिनोलेक्स केबल और प्रिसीजन वायर आपके सामने आया था। तो ये रहा कनौरिया केमिकल और वो प्रिसीजन वायर। और तीसरा एक और स्टॉक जिसकी हम बात कर रहे थे उसको देखते हैं, जिसका नाम है, ये एक्सिस केट्स को आपने देख लिया, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं वीटो को, क्या नाम है, वीटो स्विच गियर। अब वीटो स्विच गियर को आप देखोगे, आपको यार ये तीनों तो एक ही तरह की फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आप सोचो जरा, ये तीनों एक तरह की फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन आपको सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाला कौन सा लग रहा है? भाई मुझे तो इनमें सबसे पसंदीदा वीटो लग रहा है। वीटो क्योंकि 200 SMA का बार बार सपोर्ट लिया है, अब जाके चीजें बदली है। और बदली का वीटो के बारे में भी रिसेंटली हमने बात करी थी, जब ये लेवल यहां से स्टार्ट हुआ था, और उम्मीद थी कि ये लेवल पार होके एक करेक्शन दे इन लेवल्स तक, और उसके बाद आप देख सकते हो अब आप सिचुएशन, इनिशियल टारगेट जोन देख रहे हो। अब आप कहोगे यार इनिशियल टारगेट जोन तक जाते जाते ये 100 के लेवल से ये भी देखिए 60% 70% हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट टारगेट जोन, और उसके बाद फिर आगे की उम्मीद बाद में करेंगे। तो समझ रहे ये पार्ट। तो ये जो छोटे छोटे एरियाज आप देखते हो कि भाई लंबी दूरी का सोच रहे हो और उसमें भी छोटे छोटे टारगेट अचीव कर रहे हो। जैसे मैं कहूंगा अगर 50 ओवर का मैच चल रहा है तो उसमें से आपके पास पता है आपके 10-12 ओवर में कितने बनाने हैं। उससे पहले स्टार्टिंग में अगर स्लो रेट भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आपके पास विकेट बचे तो कर लोगे कमाल। ये देख रहे हो इंपॉर्टेंट। तो ये वीटो स्विच गियर, प्रिसीजन वायर और कनौरिया केमिकल। और अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे वीटो स्विच गियर का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही छोटा स्टॉक है, अंडर वैल्यूड।
अंडर वैल्यूड मतलब मात्र 9 का पी, मतलब कमाई तो कर रहा है। अर्निंग पर शेयर देखिए 120 का शेयर का प्राइस और अर्निंग पर शेयर मात्र 12, देखिए मात्र नहीं बढ़िया है मैं कहूंगा, ये देखोगे जिसकी वजह से पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए 20%। आप चलिए प्रॉफिट लॉस में चलते हैं, ये देख रहे हो मतलब बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी, पॉजिटिव रेवेन्यू है और पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी, कभी लॉस ही नहीं किया वीटो स्विच गियर ने, इतना छोटा स्टॉक होने के बावजूद कंपनी ग्रो कर रही है भाई। अभी वीटो स्विच गियर की जब बात आई तो जैसे इलेक्ट्रिकल स्टॉक है, एक हमारे पास कमेंट आया था अभी कि काई इंडस्ट्रीज कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आसमानों पे पहुंच गया। और देखिए दो स्टॉक हमेशा हमने जो बात करते थे वायर्स की दुनिया की, एक तो था पॉलीकैब, पॉलीकैब बाद में आया मार्केट में, और एक काई इंडस्ट्रीज। अक्सर हम इनके ऊपर फोकस क्या करते थे, इनका कंपैरिजन क्या करते थे, पॉलीकैब और काई इंडस्ट्री। अगर आप देखोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि काई इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रहा था और आज की डेट में देखिए ये काई इंडस्ट्रीज, लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको यकीन नहीं होगा काई इंडस्ट्री का जो बेस फॉर्मेशन था ना, ये जहां से बिल्कुल सटीक चीज स्टार्ट हुई थी, जैसे अभी हमने एक्सिस केट्स की कही थी, ये मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं। अभी एक व्यूअर का कमेंट आया था काई इंडस्ट्रीज के बारे में, दिस इज द चेंज। अगर आप जस्ट छोटे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे देन यू कैन नॉट थिंक ऑफ दिस मूव, क्योंकि अभी ये मूव यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये देख रहे हो 200 SMA, और ये कंसोलिडेशन, ये रियल मूव, और ये सेकंड मूव जो कि इस ब्रेकआउट के नियर है। अब ये देखिए पहला मूव, दूसरा मूव, और उसके बाद तो फिर देख सकते हो आप ये। अगर आप परसेंटेज वाइज काई इंडस्ट्रीज को देखोगे तो ये परसेंटेज वाइज मैं ये नहीं कहूंगा, मैं इस लेवल पे जाऊंगा जहां पे ये कंसोलिडेशन जो आपका लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट 200 से 250%, और अगर आपने मान लो इसको 500 पे खरीदा विद अ डीप स्टॉप लॉस ऑफ 400, चलो 100 पॉइंट का लगा दे। अब आप सोचिए कितना पॉइंट, 500 से कहां गया 1500, आपको यार 100 पॉइंट का रिस्क लिया और कहां ये आसमानों पे पहुंच गया। तो ये दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट यू नीड। मैं कहूंगा कि भाई प्राइस एक्शन को आप सीख रहे हो, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे व्हाट इज दिस, अगेन अ लो रिस्क अपॉर्चुनिटी, जो मोमेंटम डाउन था वो यहां पे आप आ गया है। अब आपको मोमेंटम की दिक्कत नहीं है, अब आपको पता है मोमेंटम आ चुका है, अब मोमेंटम आ चुका है तो अब हम इसको खेल सकते हैं, इसमें इसको खेल सकते हैं और इसको झेल सकते हैं। उसी तरीके से जैसे अभी हमने प्रिसीजन वायर की बात कर रहे हैं, क्या मोमेंटम वापस आया है? देखिए करेक्शन की वजह से क्या होता है, मोमेंटम डाउन चला जाता है। इवन अगर आप इंट्राडे में भी प्ले करते हो तो मैं आपको यही कहूंगा, अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन को समझिए, और जहां पे मोमेंटम गया है चाहे वो डाउन गया है उसको उस डायरेक्शन में आने का इंतजार कीजिए। मतलब अब इंट्राडे में तो हम शॉर्ट साइड में भी प्ले करते हैं, तो अगर फॉल का मोमेंटम नहीं है तो या तो इंतजार करो या फिर अवॉइड करो, दूर रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रिसीजन वायर, कनोरिया केमिकल्स और वीटो स्विच गियर हमने देखा। प्रिसीजन वायर का भी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो काफी पॉजिटिव, ये प्रिसीजन वायर, और ये देख सकते हो आप, ये देख रहे हो काफी पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू भी में भी अच्छा खासा ग्रोथ है प्रिसीजन वायर का। और साथ में वीटो स्विच गियर हमने देख लिया, और कनोरिया केमिकल को भी आप देख सकते हो, इसका प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के ग्रोथ को देख सकते हो। तो फंडामेंटली भी बढ़िया मैं कहूंगा। और मुझे अगर बात करोगे तो पहला नंबर वीटो स्विच गियर और दूसरा नंबर प्रिसीजन वायर। देखिए वीटो स्विच गियर आपने देखा, और प्रिसीजन वायर ये देखिए जो कंसोलिडेशन अभी चल रही है, और हल्का सा हॉल्ट मिल जाए यहाँ पे तो और भी मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, डेली के टाइम फ्रेम पे सुपर मोमेंटम एरिया में हॉल्ट बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस करते रहिए प्राइस एक्शन की सीरीज। एंड अगर आप इन वीडियोज के माध्यम से रियली कुछ सीख रहे हो तो मैं आपको यही कहूंगा कि कमेंट के थ्रू बताते रहें और हमें भी मोटिवेट करते रहें, ताकि हम ऐसी तरीके से वीडियोज, लर्निंग वीडियोज आपके लिए लेके आते रहेंगे। और इन वीडियोज को टिप्स या रिकमेंडेशन की तरह बिल्कुल भी न लें, क्योंकि आप बहुत बड़ी चीजें मिस करोगे, और इसीलिए हमने प्राइस एक्शन की सीरीज भी आपके लिए रेडी रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।